नाज़रीन आदाब, मैं हूं खालिद शहबाज। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। लोकसभा इलेक्शन की तारीख जैसे जैसे करीब आती जा रही है वैसे वैसे सियासी सरगर्मियों में ज़बरदस्त इजाफा होता जा रहा है। हैदराबाद में इंतखाबी सरगर्मियां अगर अपने उरूज पर हैं तो सिकंदराबाद में भी शिद्दत से इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही है। सिकंदराबाद तेलंगाना का अहम तरीन पार्लिमानी हल्का है, जहां से मुंतखब होने वाले अक्सर सेंट्रल कैबिनेट में शामिल होते रहे। इलेक्शन 2024 में सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के से कांग्रेस के उम्मीदवार की हैसियत से डी नागेंद्र को मैदान में उतारे जाने के बाद मुकाबला दिलचस्प हो गया है। और अब जबकि तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत है और साबिका बीआरएस हुकूमत के बेशतर अरकान कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं और खुद डी नागेंद्र की बीआरएस से कांग्रेस में वापसी हुई है, इसलिए आम तस्वीर यही है एक बार फिर सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के पर कांग्रेस का कब्जा हो जाएगा। 19,68,000 वोटर्स के इस हल्के में मुस्लिम वोटर्स की तादाद 5,40,000 या 27% है। ये वोट फैसला कौन हो सकते हैं, बशर्ते के मुत्तहिदा तौर पर किसी एक पार्टी के हक में इस्तेमाल किए जाए। गुज़िश्ता इलेक्शन में टीआरएस को मुस्लिम वोट्स काफ़ी तादाद में मिले थे, ताहम इलेक्शन 2024 में मुसलमान एक बार फिर कांग्रेस की तरफ मायल हैं और डी नागेंद्र मुसलमानों में काफ़ी मकबूल है। इसके अलावा बीआरएस के खोखले दावों, झूठे वादों से मुसलमान बदजन और बीजेपी की मुस्लिम दुश्मन पॉलिसी से नाराज हैं। डी नागेंद्र मुसलमानों की अक्सरियत के वोट हासिल कर सकते हैं। सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्का तालीम याफ्ता अफराद का हल्का समझा जाता रहा। इस हल्के के 74% अवाम तालीम याफ्ता है। सिकंदराबाद की तीसरे निज़ाम सिकंदरजा के नाम से 1806 में बुनियाद रखी गई और ये शहर ब्रिटिश रूल की निगरानी में तामीर हुआ, इसलिए हुसैन सागर झील का उस पार का इलाका हैदराबाद से बिल्कुल अलहदा नजर आता है और सही मानों में ये एक छोटा हिंदुस्तान है जहां हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन और पारसी आबाद हैं। यहाँ की आबादी का बेशतर हिस्सा माशी तौर पर खुशहाल है, अगरचे कि इस हल्के में स्लम बस्तियां भी हैं और मेहनत कश लोग भी आबाद हैं। मजमूई तौर पर 218 साल पुराना सिकंदराबाद अब भी नया शहर लगता है और जितने भी नई तामीरात, तफरीह मराकज़ सिकंदराबाद में है, चाहे वो नेकलेस रोड हो या बुद्धा स्टैचू, इसी हल्के में मुसलमानों की कई फ़िरक़े यहाँ कसीर तादाद में आबाद है, जिनमें बोहरा, आगा खानी, मेमन काबिल ज़िक्र है, जिनके वोट्स तकसीम नहीं होते। ये अपने मजहबी पेशवा की हिदायत पर अमल करते हैं। इसके अलावा एक तो यहाँ फ़ौजी इलाका भी है और ज़्यादातर फ़ौजी चाहे वो सर्विस पे हो या रिटायर्ड हो सिकंदराबाद हल्के में रहते हैं। डिसिप्लिन के पाबंद, सरहदों की हिफाजत करने वाले फ़ौजी जो अपने वतन के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अपने मुल्क के मुस्तकबिल, दस्तूर और इसके सेकुलर किरदार को बचाने के लिए हमेशा से सोच समझकर फैसला करते हैं। सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के में 7 असेंबली हल्के मुशीराबाद, अंबरपेट, खैरताबाद, जुबली हिल्स, सनत नगर, नामपल्ली और सिकंदराबाद शामिल हैं। इन तमाम हल्कों, खासतौर पर मुशीराबाद, जुबली हिल्स और नामपल्ली में मुसलमानों की आबादी गैर मामूली है। सिकंदराबाद से मिस्टर किशन रेड्डी मुंतखब हुए थे और वो मरकजी काबीना में शामिल है। इस वक्त बीजेपी में अंदरूनी इख्तलाफात और इंतशार है, जिसका असर नजर आ रहा है। बीआरएस से पद्माराव उम्मीदवार हैं। अगर हिंदू वोट बीजेपी और बीआरएस में तकसीम होते हैं और मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी वोट्स मुतहदा तौर पर कांग्रेस को मिलते हैं तो डी नागेंद्र की कामयाबी यकीनी होगी। मजलिस और कांग्रेस में मुकम्मल तौर पर दोस्ती ना भी हो तो दुश्मनी भी नहीं है। वैसे भी मिस्टर नागेंद्र के मजलिस से ताल्लुकात हमेशा से बेहतर रहे हैं। मिस्टर नागेंद्र को अपनी कामयाबी पर यकीन है। किशन रेड्डी मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट क्या होगा आने वाला वक्त ही बताएगा। ये थी आज की एक अहम खबर पर नजर। कुछ ऐसी ही अहम खबरों को लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए देखते रहिए गवाह।